आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपके लिए होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन, आज का क्लास हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है, आ कार ट्रेवल आ डिस्टेंस A to B at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर and return to A at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, दो क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ तक क्या है। ठीक है, तो आ कार ट्रेवल आ डिस्टेंस A to B, ऐसा हम लोग का क्वेश्चन है कि एक कार है जो A पॉइंट से B पॉइंट तक ट्रैवल किया। ठीक है, एट आ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में मेरा कार जो है वो ट्रैवल किया। कहाँ से? A पॉइंट से B पॉइंट तक। क्लियर हो गया यहाँ तक? एंड रिटर्न टू A एट, देखिए रिटर्न मतलब कि जब B पॉइंट तक गया, B पॉइंट से वापस रिटर्न हो रहा है ना। B पॉइंट से कहाँ रिटर्न हो रहा है? A पॉइंट पर, इस A पॉइंट पर। तो एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। जब वो रिटर्न कर रहा था तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो रिटर्न किया। जैसे सपोज करते हैं हम लोगों को कहीं जाना होता है तो अपने घर से निकलते हैं, तो अपने जहाँ पर भी जाना होता है वहाँ पर जाते हैं। तो हो सके आपको इमरजेंसी हो सकता है, तो इस स्पीड में, उस केस में आप लोग स्पीड ज़्यादा में चले होंगे A से B पॉइंट तक जाने के लिए। लेकिन जब हम लोग को वापस आना आता था, कोई काम, कोई टेंशन नहीं रहता, इसलिए हम लोग आराम से धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, तो क्या किया कि A पॉइंट से ये अपना घर से जहाँ भी जाना था वहाँ तक पहुँचा 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। लेकिन जब वो रिटर्न आने लगा तो उसका स्पीड क्या हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया उसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं इसका क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। इस जर्नी जो एक बार A से B गया, B से वापस A आया, तो उस पूरे जर्नी में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए? तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसमें कितना समय लगा, है ना। अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो कुछ ना कुछ समय जरूर लगा होगा, है ना। चलिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, डिराइव कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में आते हैं। इसका पहला नंबर सॉल्यूशन है ना, क्या निकाल रहे हैं? एवरेज स्पीड। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? एवरेज वेलोसिटी, जो हम लोग उसको फाइंड करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। लेट ए बी इक्वल टू एस, है ना। ए बी इक्वल टू एस, यहाँ से यहाँ तक हम लोग एस मान लिए, है ना। ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना मान लिए हम लोग? एस होगा। तो ए बी इक्वल टू एस हम लोग लिख लिए। ठीक है, लेट किए ऐसा माने हम लोग। टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जाने में कुछ समय लगा होगा, वो समय कितना होगा? तो T1 इक्वल टू एस बाय 40H आवर। टाइम निकाल रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर कौन फॉर्मूला यूज हुआ है? एस इक्वल टू वी इंटू टी। स्पीड का फॉर्मूला लगा यहाँ पर, एस इक्वल टू वी इंटू टी। तो यहाँ से टी का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, टी इक्वल टू तो एस बाय वी हो जाएगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया गया है ना। तो यहाँ पर एस क्या है? एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्टेंस है, और ये 40 क्या है? 40 आपका वेलोसिटी है, एस बाय वी। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम लोग टाइम टेकन टू गो फ्रॉम B टू A, यहाँ पर T1 और T2 क्यों लिया गया है? क्योंकि एक बार A से B तक जाएंगे, फिर B से वापस हम लोग A पॉइंट पर आएंगे। तो दोनों केस में हमको टाइम, क्योंकि इसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो इसका टाइम थोड़ा कम लगा होगा, लेकिन जिसका स्पीड कम है उसमें टाइम ज़्यादा लगा होगा ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर T1 और T2 को निकाले हैं। ठीक है, अब B से A तक जाएगा, B से A पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा? T2 इक्वल टू एस बाय 30 आवर। आवर क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर टाइम का बात कर रहे हैं ना, टाइम को लोग आवर में डिनोट करेंगे। ठीक है, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन
इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में और बी से वापस ए आने में कितना समय लगा होगा। तो इस T1 को T2 से ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल टाइम टेकन निकल जाएगा। तो T1 प्लस T2, तो यहाँ से T1 का वैल्यू s/40 और T2 का वैल्यू s/30 हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ से 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा 120 और यहाँ पर 7s कैसे होगा ये देखना है हम लोग, है ना। इतना आप लोगों को करना नहीं है। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, ठीक है, आप निकाल कर देख सकते हो। अब 40 का टेबल में 120 कितना बार में आता है तो 3 टाइम में आता है, और 30 का टेबल में 120 तो वो 4 टाइम में आता है ना। फ्रैक्शन है ये, भिन्न का जोड़, है ना। ये तो अगर 3s और 4s को ऐड करेंगे तो 7s/120 हो जाएगा, जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं डायरेक्ट 7s/120 आवर, ठीक है। कैसे आया, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं इसके आगे। एक पार्ट तो हम लोग को समझ में आ गया कि टोटल टाइम टेकन क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू s प्लस s। यहाँ पर 2 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए एक बार कार क्या किया a से b तक गया तो इसका डिस्टेंस जो हम लोग s से सपोज किए हैं, लेकिन वापस ये b से a तक भी तो आया है ना, इसीलिए हम लोग इसको भी s सपोज कर लिया, है ना। तो s और s 2s होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल भी निकल गया 2s। अब है देयरफॉर एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से देखिए 2 चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और टोटल टाइम टेकन भी निकाल चुके हैं। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 2s पुट कर दिए हैं, टोटल टाइम टेकन कितना है 7s/120। तो यहाँ से s से s कैंसिल हो जाएगा। आप लोग को ऐसे काट के दिखाना नहीं है, समझने के लिए यहाँ पर हम काट दे रहे हैं, ठीक है। तो 120 को ऊपर ले गए क्योंकि डिवाइड में था, और ये 2 तो आपका रहेगा ये मल्टीप्लाई में, ये 7 को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। 120 को 2 से इंटू करेंगे तो 240/7, इसको डिवाइड करेंगे तो इतना हम लोग का फाइंड हो जाएगा, है ना, 34.3 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप लोगों को काट के नहीं दिखाना है ना। चलिए, तो मेरा एवरेज स्पीड जो है वो कितना निकला, एवरेज स्पीड कितना निकला 34.3 किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हम लोग, पहला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या है ये समझते हैं हम लोग, है ना। यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, और किसी को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करो, फिर से मैं उसे समझाने का कोशिश जरूर करूँगा। चलिए, अब पहला पार्ट क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट में। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया ना। सेकेंड पार्ट में क्या है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। क्लियर है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, टाइम टेकन कितना है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है, देखिए एक बार कार जो है ए से बी पॉइंट में जाने के बाद वापस आपका ए पॉइंट पर आएगा, तो इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा 0 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है, बी से वापस ए में आ जाता है, तो इसका तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि कार जहाँ से चलना स्टार्ट किया वापस उसी में आकर के स्टॉप हो गया, रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट का तो आपका बात ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या किया, इस पॉइंट से स्टार्ट होकर के बी पॉइंट में जाने के बाद वापस ए पॉइंट पर आ गया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के बाद वापस अगर अपने इनिशियल पॉइंट में आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका 0 होगा। तो 0 बाय टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन जो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको t समय लगा, और यहाँ से वापस आने में भी t समय लगा, तो t और t कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा ना।
तो 0/2t इक्वल टू 0। तो एवरेज स्पीड जो है वो कितना निकला मेरा 0 निकला, है ना। सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया। पहला जो हम लोग का क्वेश्चन था वो एवरेज स्पीड हम लोग कितना फाइंड किए 34.3 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज वेलोसिटी जो निकाले वो 0 आया। 0 इसलिए आया क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 हुआ कि वह कार जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने के बाद वापस अपने फाइनल इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। क्लियर है। और 0 को किसी भी चीज़ से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, हम लोग सब जानते हैं। ठीक है। तो काइनेमैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए आप लोग इसको तैयार करोगे। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस अपलोड है मेरे चैनल पर, आप लोग चाहोगे तो मेरे पिछले वीडियोस में जा करके, प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हो। ठीक है। जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें, मेरे साथ जुड़ सकें और फिजिक्स सीख सकें, है ना, अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू टिक्कर, जय हिंद।